दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ण विक्षेपण के बारे में मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूं, इस बार एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने की पूरी संभावना है। और आप लोगों को ऐसे मैं बताऊंगा, ऐसे ट्रिक वाइज बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, अगर आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में बहुत बेहतरीन ढंग से छप जाएगा। और पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे कि लेंस, कौन सा बीमारी होता है तो कौन सा चश्मा लगाया जाता है, ये नहीं देखे हैं, जाके देखिए। ये आप लोग नहीं देखे हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश टकरा के वापस आती है, ये नहीं देखे, जाके देखिए, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है या आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन नहीं देखे, फ्लेमिंग के दाया हाथ बाया हाथ, फ्लेमिंग का ऐसे हाथ, ये नियम वाला नहीं सीखे अब तक, तो जाके सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और पृष्ठीय तनाव नहीं सीखे कि मच्छर आखिर पानी के ऊपर कैसे तैरता है, बड़ा सा जहाज पानी के ऊपर तैरता है कैसे, एक सुई पानी के अंदर कैसे डूब जाती है, ये सारे बातों की जानकारी वीडियो में बनाया गया है, जो पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। दर्पण के बारे में, शीशा के बारे में मैंने पढ़ाया है कि आपके बाइक के साइड में कौन सा दर्पण रहेगा, आप लोगों के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण रहेगा, हर बातों की जानकारी मैंने दी है। तो आप लोग एक बार जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, एक बार जाके वीडियो देखिए, आपके दिल और दिमाग में वीडियो एकदम हूबहू छप जाएगा। मेरी बातों को अगर आप गौर से सुनते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, समझिए आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना इजी होता है, इतना इजी होता है साइंस, बहुत इजी। केवल बातों को सुनिए ना, 15-20 मिनट का तो वीडियो रहता है मेरा, 15-20 मिनट के वीडियो में समझिए पूरा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूं। आज हम लोग समझेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है। कोई वस्तु खास कलर की क्यों दिखाई देती है, जैसे ये ब्लू, आखिर ये ब्लू क्यों दिखता है, ये ब्लैक, आखिर ब्लैक क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है, बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए बोतल, ये रेड क्यों दिखता है। कोई खास वस्तु किसी खास कलर की क्यों दिखाई देती है, ये वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देती है। अब एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके मैं ले चलूंगा आप लोगों के सामने, साथ में मैं आप लोगों के सामने प्रिज्म बताऊंगा, इंद्रधनुष बताऊंगा, रेनबो, इंद्रधनुष के बारे में बताऊंगा, आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है। सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। बस 10 से 15-20 मिनट हाईएस्ट। आप लोग मेरे हर बातों को गौर से सुनिएगा, हर बातों को गौर से समझिएगा। समझिए आपका एग्जाम बहुत बेटर आएगा। एग्जाम को फोड़ के आइएगा, एग्जाम आपको नहीं फोड़ेगा, एग्जाम को आप फोड़ के आइएगा। समझिए, बस आप समझते रहिए टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए कैसे है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है। जब एक किरण अनेक भागों में, यानी एक रंग का प्रकाश आता है, कोई भी प्रकाश आता है, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, मेरी बातों को सुनिएगा, बोर्ड पे क्या लिखा है उसको अभी नहीं देखिए, मेरी बातों को सुनिए। सूर्य से जब लाइट आ रही है तो लाइट एक कलर की आ रही है, एक कलर, कौन सा कलर, व्हाइट। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाइट कौन सा कलर है। व्हाइट कोई कलर है, कोई कलर है आप लोग के मन में आ रहा है, कोई कलर नहीं है, व्हाइट कोई कलर नहीं है। 7 रंगों का मिश्रण होता है व्हाइट, यानी उजला, सफेद रंग। सफेद रंग जो होता है 7 रंग का मिश्रण होता है। 7 गो रंग जब मिलता है तो एक सफेद रंग बनता है। यानी सूर्य से आती है जो किरण, उसमें कोई कलर नहीं है। ये सूर्य से जो किरण आ रही है इसमें कोई कलर नहीं है। ये 7 रंग है, 7 रंग, यहाँ पे 7 रंग है। एकदम दिमाग में छाप के रखिए कि जो कोई भी व्हाइट दिखाई दे रहा है, कोई भी व्हाइट दिखने वाली चीज, वो 7 रंगों का मिश्रण है, तब जाके व्हाइट बना है। सूर्य से आने वाली प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। एकदम दिल में और दिमाग में छप जाइए। अब बात आती है कोई वस्तु कोई खास कलर की क्यों दिखाई देती है। कोई वस्तु कोई खास कलर की, जैसे हम मान लेते हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे, ये ब्लू, आखिर ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ब्लू, ये ब्लू क्यों दिख रहा है। ये ब्लैक, आखिर ब्लैक क्यों दिखता है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से, आपके दिमाग में छप जाएगा। बस सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात को, ये ब्लू, आखिर ब्लू क्यों दिख रहा है।
हमारे सूर्य से या कोई भी किरण से जब 7 रंग इस पे पड़ रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पे 7 रंग पड़ रही है, तो ये सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर और केवल ब्लू प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, यानी ब्लू प्रकाश को भेज रहा है और वो ब्लू प्रकाश आके हमारे आंखों के रेटिना पे टकरा रही है, इसलिए ब्लू दिखाई दे रही है। क्लियर? समझे बात को? सारे प्रकाश को सोख ले रही है, केवल ब्लू को वापस कर दे रही है, भेज दे रही है। ब्लू को हम नहीं रखेंगे, भेज दी वापस। ब्लू आके कलर हमारे आंखों पर टकराया तो हमको क्या दिखाई दिया? ब्लू दिखाई दिया। समझे बात को? उसी तरह ये रेड क्यों दिख रही है? सभी प्रकाश को अवशोषित कर रही है और एक प्रकाश यानी रेड को परावर्तित कर रही है, इसीलिए रेड हमारे आंखों के रेटिना पे आकर टकरा रही है, इसलिए ये रेड दिखाई दे रही है या लाल दिखाई दे रही है। क्लियर है ना बात? इंद्रधनुष बताएंगे, इंद्रधनुष का इंतजार है आप लोगों को। अब ये बता देंगे तो अब ये समझ के आप लोग समझ नहीं पाइएगा पहला चीज, क्योंकि जब तक प्रिज्म ना बताएं तब तक इंद्रधनुष नहीं समझ आएगा। प्रिज्म पे डिपेंड करता है इंद्रधनुष का टॉपिक, तो प्रिज्म को अच्छे से समझिएगा तभी जाके इंद्रधनुष समझ आएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, लेंस, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फ्लेमिंग का दायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ, इस तरह गोली मारने वाला, इस तरह गोली चलाने वाला नहीं देखे हैं तो जाके देखिए ना। पृष्ठ तनाव, मच्छर क्यों तैरता है पानी के ऊपर, जहाज, बड़ा बड़ा जहाज पानी में कैसे नहीं डूब पाता है, दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा रहता है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, जो हमारे चौक चौराहे पे लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, हर एक बातों की जानकारी वीडियो में है। आप जाइए प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट 2 टाइप का बना हुआ है। 10th वाले बच्चों के लिए 10th VVI करके 2023 लिख के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। और 12th वाले बच्चों के लिए जिसका 12th में इस बार एग्जाम है, 12th VVI 2023 करके दूसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके देखिए ना, प्लेलिस्ट में हर जानकारी आपको मिलेगी। और एग्जाम से एक दिन पहले यानी 24 घंटा पहले तो समझिए कि एकदम बम की बारिश होने वाली है मेरे YouTube चैनल पे। यानी कि बम की बारिश का मतलब यह है कि एक वीडियो सारे आपके एग्जाम के को रिवाइज करा कर रख देगा, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको रिवाइज करा देगा। आप 10th में हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। 12th में है, आपका बोर्ड एग्जाम पढ़ा है, कभी नहीं कुछ पढ़े हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ एग्जाम के दिन तक आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बस आपको काम इतना करना है कि आपको चैनल को जो वीडियो है, वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके 10th के दोस्त हैं, जो आपके 12th के दोस्त हैं, सबके साथ शेयर करिए, सबको भेजिए, सबके तक वीडियो पहुंचना चाहिए। बस यही हम आपसे बोल रहे हैं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरे लिए, तो इतना कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, एक काम कर दीजिए बस। अब देखिए, अब बात आती है कि ब्लैक, आखिर ब्लैक क्यों दिखाई दे रही है, काला क्यों दिखाई दे रहा है। लाल हम लोग समझ गए, ब्लू समझ गए, आखिर कोई चीज काला क्यों दिखता है। काला समझने के पहले व्हाइट समझिए। मान लीजिए व्हाइट कोई चीज दिख रहा है, व्हाइट कोई चीज है, रुकिए, व्हाइट मान लीजिए ये व्हाइट पेपर हो गया। देखिए आप ही लोग का नोट्स है, देखिए आप लोग का नोट्स है, क्या टेंशन की बात है। नोट्स तो जानते ही हैं कितना बेहतरीन नोट्स आता है। ये देखिए फिगर लगा हुआ नोट्स आएगा आप लोगों को, बहुत बेहतरीन ढंग से नोट्स आप लोगों को मिलता है। आप लोग नोट्स पढ़ते हैं ना मेरा, बहुत बेहतरीन ढंग से नोट्स आप लोगों को मिलेगा। देखिए ऐसा नोट्स तो आप लोगों को सब चीज मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए ना, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो व्हाइट की हम बात करते थे। देखिए व्हाइट कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या परावर्तित कर रहा है कि ये व्हाइट दिख रहा है। रीजन क्या है ये व्हाइट दिखने का, बात क्या है, क्यों व्हाइट दिख रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा है ना, आखिर ये व्हाइट क्यों दिख रहा है। बात ये है, व्हाइट दिखने का रीजन ये है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा
कि गर्मी के दिन में जब व्हाइट कपड़ा पहनिएगा तो उतना गर्मी नहीं लगता है, जब ब्लैक पहन के चल जाइएगा निकल जाइएगा बड़ी गर्मी से पसीना पसीना भर जाएगा। अभी तो ठंडा का दिन, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इतना पहने फिर भी ठंडा लग रहा है। तो व्हाइट पहनिए तो गर्मी नहीं लगेगा, ब्लैक पहन लिए बहुत गर्मी लगेगा। काहे लगेगा? तो गर्मी के दिन या कोई भी दिन प्रकाश क्या होता है, व्हाइट चीज से जब टकराता है तो कोई प्रकाश को अपने अंदर रखता ही नहीं है, सारे प्रकाश को वापस कर देता है, सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सारे प्रकाश किरण हमारे आंखों के रेटिने पे आकर टकराती है तो 7 रंगों का मिश्रण क्या होता है? सफेद। 7 रंगों का मिश्रण क्या होता है? सफेद। एकदम ट्रिक, एकदम लॉजिक बाय लॉजिक। चलिए आप लोग, एकदम लॉजिक में ही मैजिक है, लॉजिक में मैजिक छिपा है। बस आप मेरी बातों को सुनिए ना, आपका एग्जाम एकदम 100% क्लियर है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, 100% क्लियर है। आप लोग रिजल्ट मुझे दिखाइएगा जरूर। देखिए अब बात आती है, व्हाइट भी सब कोई समझ गया, अब बात आती है ब्लैक। ब्लैक क्यों गर्मी करता है? गर्मी के दिनों में बोला जाता है ब्लैक कपड़ा नहीं पहना जाता है। ब्लैक आखिर इतना गर्मी क्यों करता है? रीजन क्या है ब्लैक के गर्मी करने का? ब्लैक गर्मी करने का बात यह है कि जब सूर्य से प्रकाश आती है ब्लैक चीज पे, यानी काला चीज पे, तो काला चीज पे प्रकाश आती है तो प्रकाश को क्या करती है काला चीज? अपने तरफ सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, सारे प्रकाश को अवशोषित कर देती है, कोई प्रकाश को परावर्तित नहीं की। तो काला कौन रंग ही नहीं है, ब्लैक कोई रंग नहीं है। क्लियर बात समझिए, ये सारे प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित कर ली, खींच ली, कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो, कोई प्रकाश नहीं आया, कुछ आया ही नहीं हमारे आंखों के रेटिना पे। तो रेटिना क्या दिखाएगा? काले न दिखाएगा, ब्लैक दिखाता है, तभी तो ब्लैक दिखाता है क्योंकि कोई प्रकाश आया ही नहीं हमारे आंखों के रेटिना पे, आके कोई प्रकाश टकराया ही नहीं। टकराएगा तभी ना कोई कलर दिखेगा, टकराएगा ही नहीं तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। आप लोग समझ गए कोई वस्तु क्यों आंखें किसी खास कलर में दिखाई देती है। अब बात ये आती है, ये जो कलर होता है, हम लोग ये एक कलर से 7 कलर को कैसे निकाल के देख सकते हैं? तो देखिए, सूर्य से प्रकाश या कोई भी लाइट जब प्रिज्म से होकर टकराती है, प्रिज्म से होकर टकराते हैं। प्रिज्म जानते हैं ना, 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, 5 सतह होते हैं। यहाँ पे 3 सतह बना के दिखाएं, 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, 1 2 इस साइड 1 3 4 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। मेरी बात को सुन रहे हैं, हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अब प्रिज्म से जब प्रकाश टकराती है तो 7 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 3 4 5 6 7, 7 भागों में विभाजित हो जाती है। यानी प्रिज्म में जो है वो एक किरण को 7 भागों में विभाजित करके दिखाता है। तो यहां पर जो विभाजित करता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 भागों में कलर को विभाजित करता है, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहते हैं स्पेक्ट्रम। पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, हर कोई इतना डिटेल से आप लोगों को नहीं बताने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा कि कहां पे स्पेक्ट्रम बनता है, यहां पे स्पेक्ट्रम बनता है। ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से 7 भागों का जो कलर निकलता है वहीं पे पॉइंट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये प्रिज्म है। अब बात आता है कि ऊपर कौन सा कलर होता है? ऊपर होता है रेड, नीचे होता है बैगनी। ऊपर होता है रेड, नीचे होता है बैगनी। अब देखिए, सबसे ऊपर रेड होता है, नीचे होता है बैगनी। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस पे रिलेटेड आता है कि सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा है। अब देखिए, यहां पे जब लाइट को हम जलाए हैं तो लाइट यहां से निकली है तो यहां पे आ गई रेड, ठीक है। और सबसे नीचे ये देखिए, सबसे भटक गया नीचे, ये देखिए सीधी रेखा में हल्का सा टेढ़ा होकर रेड गया है, यानी सबसे कम बिचला कौन है? भटका, भटकना होता है, भटकती आत्मा, भटक गया। सबसे कम कौन भटका है? रेड। सबसे ज्यादा कौन भटका है? बैगनी, इसको कहेंगे लाल। सबसे कम भटकने वाला लाल और सबसे ज्यादा भटकने वाला बैगनी। समझे बात को? इसमें कौन कौन सा कलर होता है आप लोगों को मैं डिटेल भाई बताऊंगा। आप लोगों को घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मेरे साथ है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए,
होगा क्या, सबसे ऊपर रेड लाल और सबसे नीचे बैगनी, यानी सबसे कम भटका है लाल, सबसे ज्यादा भटका है बैगनी। क्लियर। और देखिए 7 गो रंग कौन कौन सा होता है, तो आप लोगों को याद करने का ट्रिक मैं बतलाता हूं। बै आ नी ह पी ना ला, ठीक है, बै आ नी ह पी ना ला, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला। यानी कि सबसे ऊपर होगा लाल, उसके नीचे होगा नारंगी, उसके नीचे होगा पीला, और उसके नीचे होगा हरा, और उसके नीचे होगा नीला, और उसके नीचे होगा आसमानी, और फिर होगा बैगनी। लाइन से बता दिए ना, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी। तो सबसे कम विचलित होगा लाल, उससे उससे थोड़ा सा ज्यादा विचलित नारंगी, उससे ज्यादा विचलित पीला, उससे ज्यादा विचलित हरा, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर बैगनी, सबसे ज्यादा विचलित। अब बात ये आती है, जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य उसका सबसे कम होता है। मान लीजिए, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वो दूर से ही दिखाई देता है। इसीलिए खतरे में, खतरा जब होता है ना, तो किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भटकता कम है, भटकता आत्मा कम है, लाल भटकता कम है, इसीलिए दूर से ही दिखाई देता है। मान लीजिए ट्रेन का पटरी खराब है, तो लाल रंग का झंडा लगा दिया जाता है, दूर से ही दिख जाए कि लाल लगा हुआ है, खतरा है, कहीं ना कहीं खतरा है। समझे बात को। खतरे का निशान क्या होता है, लाल कलर, खतरे का निशान लाल कलर। इसीलिए शादी ब्याह में महिलाओं को क्या किया जाता है, लाल लाल कपड़ा पहनाया जाता है, लाल पहनाया जाता है ना। क्यों क्यों पहनाया जाता है, क्योंकि वो खतरा का निशानी है। शादी ब्याह में देखे होगे लोग ना, लाल पहना दिया जाता है, काहे लाल पहनाया जाता है, खतरा का निशानी, खतरा। पहले ये हो गया खतरा। वही हम लगा दे बैगनी रंग का झंडा, ट्रेन का पटरी खराब हो गया तो मालूम चलेगा ट्रेन वाला सबको लेकर डूब मरेगा, सबको लेकर डूबेगा। यानी सबसे ज्यादा जिसका विचलन होता है वो दूर से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भटक जाता है, रास्ते में आता है भटक जाएगा, वो बैगनी की जगह पर कुछ और दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। समझे। उसी तरह लाल दूर से दिखेगा। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का, सबसे ज्यादा होता है लाल का। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, वो दूर से उतना फ्रेश दिखाई देगा, सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। समझे मेरी बात को। और तरह जब ये होता है वर्ण विक्षेपण, तो इसमें मेन भूमिका क्या होता है, अपवर्तन का। मेन भूमिका किसका होता है, अपवर्तन का मेन भूमिका होता है। अपवर्तन चैप्टर आप लोग पढ़े थे ना जब हम पढ़ा रहे थे, तो अपवर्तन मेन भूमिका होता है। अपवर्तन का मतलब होता है कि जिसको प्रकाश चीरते फाड़ते वापस चल जाए, मतलब चीरते फाड़ते आगे निकल जाए, उसको कहते हैं अपवर्तन। प्रकाश जा रही है और चीर फाड़ के आगे निकल जाती है, अपवर्तन कहलाता है। क्लियर। आपको कहीं डाउट रहेगा ही नहीं, कहीं डाउट नहीं रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर बोलते जा रहे हैं हमको नहीं समझ आया, ऐसे डीपली आप लोगों को बता के चल रहा है कि कहीं आपका 1% का भी कहीं डाउट होने की संभावना ही नहीं है। प्रकाश चीर फाड़ के आगे भाग गया, क्या हो गया, अपवर्तन। शीशा से प्रकाश गया और चीर फाड़ के आगे चल गया, शीशे में परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। पानी से प्रकाश चीर फाड़ के चल गया आगे, पानी का लॉजिक। अब आया इंद्रधनुष की बात, अब इंद्रधनुष पे आया जाएगा। पानी का ही लॉजिक है, बारिश होता है तभी ना इंद्रधनुष होता है, बारिश होता है तो इंद्रधनुष नहीं, बारिश के बाद इंद्रधनुष होता है। कहां आप लोग ढूंढ रहे हैं, बारिश के टाइम कभी इंद्रधनुष नहीं निकलता है, बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। तो जिसको चीर फाड़ के प्रकाश चल जाता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। जिससे टकरा के प्रकाश वापस चला जाता है फिर अपने ही राह पे, तो उसको कहते हैं परावर्तन। यानी कि शीशा से प्रकाश वापस टकरा के चल जाता है, क्या कि पीछे सिल्वर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया रहता है, पढ़े थे ना चैप्टर, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया रहता है, इसीलिए टकरा के वापस चल जाता है, उसको कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन की भूमिका मेन होती है इसमें,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवर्तन। अपवर्तन आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर जाकर देखिएगा अपवर्तन का वीडियो। अपवर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें बहुत कम आपको समझ आएगा। अब आते हैं, ये सारे टॉपिक आप लोग समझ गए। प्रिज्म, या इसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में 5 को परत होता है। यहाँ के बिंदु को कहते हैं स्पेक्ट्रम। सबसे कम विचलित होता है रेड, सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी। क्लियर है ना। श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। काला कोई रंग ही नहीं है, समझे बात को, काला कोई रंग ही नहीं है। बैगनी आह पिनाला, बैगनी जैसे भी आप लोग देख लीजिए, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए इंद्रधनुष पे आते हैं। इंद्रधनुष की अगर बात करें तो देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है। ऐसे बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 गो रंग होता है ना। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 गो रंग होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। एक कोई आप समझ गए, दूसरा का ऑटोमेटिक समझ गए। क्लियर बात। एक कोई चीज आप समझिए, प्राथमिक समझ जाइए या द्वितीयक समझ जाइए। कोई एक चीज आपके दिमाग में अगर चला गया तो दूसरा का टॉपिक अपने आप चला जाएगा दिमाग में। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं, अगर बारिश ना हो तो इंद्रधनुष निकलेगा? नहीं निकलेगा। पहला बात आप समझिए, अगर बारिश ना हो तो इंद्रधनुष निकलेगा ही नहीं। क्लियर बात है। बारिश के कुछ पलों के बाद ही इंद्रधनुष निकलता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप फूंकते हैं, मान लीजिए ऐसे फूंकते हैं, थूक के देख लीजिएगा ऐसे, तो हवा में फूकने के बाद कुछ ओस की बूंदे हवा में रह जाती है। समझे बात को। थूक के देख लीजिए आप लोग, थूक के देखिएगा तो लगेगा हवा में कुछ बूंदे ओस की रह गई। मत थूकिए लोग, थूकने का ट्राई कर रहा है लोग, थूक के मत देखिए लोग। घर का लोग मारेगा 2 तबड़ा, तो इसलिए आप लोग थूक के मत देखिए। मत कहिएगा जब थूकते हुए पकड़ाइएगा घर पर 2 तबड़ा खाइएगा तो मत कहिएगा सर यही थूकना सिखा रहे थे, समझे। तो देखिए ऐसा थूक के देखिए, हवा में क्या होता है, पानी की बूंदे हवा में थोड़ी थोड़ी रह जाती है। जब बारिश होता है तो उसी तरह बारिश के टाइम में क्या होता है, बारिश की कुछ बूंदे हवा में रह जाती है। बारिश की कुछ बूंदे हवा में रह जाती है। बहुत डीपली समझिएगा, गौर से समझिएगा मेरी बात को। उस समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य हल्का सा निकला, अभी अभी बारिश खत्म हुआ, सूर्य थोड़ा सा निकला है, हल्का हल्का दिख रहा है। अब सूर्य की किरण अचानक से बढ़ती हुई उस बारिश की बूंदों से टकराएगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? परावर्तन तो होगा नहीं, बारिश की बूंदे है। पानी में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। बारिश की बूंदों से जब टकराएगी सूर्य की किरण तो आगे जब बनेगी तो वो बारिश की बूंदे प्रिज्म की भांति कार्य करती है, प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है। क्या? वो बारिश की बूंदे। और प्रिज्म जैसे क्या करता है, एक किरण को, एक प्रकाश को 7 भागों में विभक्त करता है, वैसे ही वो बारिश की बूंदे 7 भागों में विभक्त कर देती है किरण को। क्लियर है बात? एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। वो बारिश की बूंदों से, गाना भी है बहुत सारा बारिश की बूंदों वाला। बारिश का दिन नहीं, बारिश का तो नाम सुन के ही ठंडा लगने लग रहा है, पानी का नाम सुन के ठंडा लगने लग रहा है। भाई मुंह ऐसे 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 धोए ना, कितना कितना दिन हो जाता है। कैसे इतना ठंडा में कैसे मुंह धोया जाएगा, कैसे धोया जाएगा, इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ठंडा पड़ रहा है। कंबल में सो जाइए, वीडियो देखते रहिए आराम से। देखिए इतना बना के रखे हुए हैं, एग्जाम में 20 दिन पढ़ लीजिएगा, टॉपर आ जाइएगा। साल भर क्या किए मैटर नहीं करता है। आपको एक बात पता है, आपको एक बात मतलब रियलिटी बात आपको बतलाते हैं, मतलब एक रियल बात समझिए। इंसान का स्वभाव होता है, समझे क्या स्वभाव होता है इंसान का? इंसान का स्वभाव ये होता है कि इंसान उगते सूरज को नमन करता है, डूबते सूरज को नहीं करता है। इंसान उग रहा है ना सूरज, तो उसी को नमस्कार करेगा। उगते सूरज को नमन होता है, डूबते सूरज को नहीं। चाहे आप सालों भर कितना पढ़ें, उससे मैटर नहीं करता। आप पढ़ लीजिए 20 दिन,
वोट का दिन हुआ था, वोट में कितना लोग खड़ा हुआ था, जो जीता है उसी के साथ सारा दुनिया के हमू तहरे के वोट देले बानी। हुआ है कि नहीं हुआ है? रियलिटी बात है। चाहे वो किसी को वोट दिया हो, किसी को जिताने की कोशिश किया हो, लेकिन जो जीता है उसके साथ सारा दुनिया है। यानी उगते सूरज को लोग नमन करता है, डूबते सूरज को नहीं। अगर आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, अगर आप रिजल्ट खराब लेके चले आते हैं, आपका कोई दोस्त मित्र, कोई आपका यार, आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं रहेगा खड़ा। जब भी काम आएगा तो आपका रिजल्ट, वही आप अच्छा रिजल्ट लाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, सब दोस्त संगति आपके साथ आगे पीछे घूमने लगेंगे। समझे बात को? पड़ोसी क्या कहेंगे पता है? पड़ोसी का कहना एक बतला रहा है, रियलिटी बात है, कहीं गलत बात नहीं है। आप अगर गलत होगा तो आप कहिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे पता है? अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, आप कुछ भी करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है, आप कितना भी खेलते हैं, कितना भी घूमते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो आपके पड़ोसी क्या कहेंगे कि बच्चा बहुत पढ़ता था, दिन में पढ़ने जाता था, रात में पढ़ने जाता था, मोबाइल लेके खेलता कहाँ कुछ था, मोबाइल पे पढ़ता था, पबजी वबजी उसके मोबाइले में नहीं है, लड़का बहुत मन लगा के पढ़ता था, इसलिए रिजल्ट बचवा का अच्छा आया है। वही आपके पड़ोसी दूसरा नेगेटिविटी क्या कहेंगे आप लोगों को पता है? वही कहेंगे आपका रिजल्ट जब खराब होगा तो मन में तो बड़ी उनके खुशी होगा, पहला बात बता दें, बहुत खुश होंगे, कहेंगे ए वो पढ़ता लिखता थोड़े है, खाली घूमता है, खाली बैग टांग लेता है, बिना मतलब के जाता है कोचिंग पढ़ने, बिना मतलब के मोबाइल लेके खेलते खेलते जाता है पढ़ने। चाहे आप कितना भी पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो हर तरफ से आपकी बुराई होगी। अगर आपका रिजल्ट अच्छा हो गया तो हर तरफ से आपकी बड़ाई होगी, हर तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा होगा। अगर आप 20 दिन पढ़ लेते हैं तो आप अपने किस्मत को, इस किस्मत को बदल देंगे, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप 20 दिन नहीं पढ़िएगा तो आप जिंदगी भर बैठ के रोइएगा। बोर्ड के एग्जाम में 20 दिन बाकी है, अगर आप 20 दिन नहीं पढ़िएगा आप जिंदगी भर बैठ के रोइएगा, ये मेरी गारंटी है, आप ये दावा समझ लीजिए। मेरी बात को आज सुन लेते हैं अगर आप, तो आप जिंदगी भर खुश रहिएगा, अपने रिजल्ट देख के बहुत खुश रहिएगा। वही आप नहीं पढ़िएगा आज तो अपना रिजल्ट देख के जिंदगी भर रोइएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। आप लोग नहीं रोए ना अगर रिजल्ट अपना देख कर, तो आप लोग कहिएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वही पढ़ लीजिएगा तो बहुत खुशी, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। आप लोग जब अपना रिजल्ट मुझे भेजिएगा, आपसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतना अच्छा, इतना बेटर रिजल्ट लेके आया। चाहे कुछ भी हो, आप लोग पढ़े हैं, रिजल्ट लेके आइएगा, आप लोगों को नाम करना है। आगे मैं टॉपिक पे आता हूं, इस बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, आपको भी लगेगा सर बेवजह वीडियो लंबा बना दिए हैं। उस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सूर्य की किरण जब पड़ेगी ये बूंद पे, बारिश की बूंदों पे, तो ये क्या करेगी? प्रिज्म के भांति कार्य करेगी, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। वही 7 रंग में जब विभक्त होती है ना तो इंद्रधनुष रेनबो का रूप ले लेती है, इंद्रधनुष का रूप ले लेती है। समझे बात को? वही 7 रंगों में विभक्त होकर इंद्रधनुष बनती है। आप लोग समझ गए इंद्रधनुष कैसे बनती है। अब बात ये आती है कि इंद्रधनुष कहाँ बनती है, कहाँ बनती है? कभी भी इंद्रधनुष देखिए, मॉर्निंग, अगर दिन के समय, मॉर्निंग के समय यानी कि सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? शाम के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? दोपहर, दोपहर के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? क्लियर बात समझिए। सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगी, पश्चिम। सुबह के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? पश्चिम में बनेगी। शाम के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगी? पूर्व में बनेगी। शाम के समय इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनेगी। दोपहर में इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बारिश की बूंदे, इधर सूर्य है तो इधर टकराएगी बारिश के बूंदों से, तभी तो इधर बनेगी। यानी जाहिर सी बात है, जहां सूर्य रहेगा वहां से किरण आएगा, इस बूंदों पे टकराएगा और ये बूंद से आगे इंद्रधनुष न बनेगा। सिंपल सा बात है।
जिधर सूर्य है उधर इंद्रधनुष नहीं बन सकता है, चांस ही नहीं है बनने का। दोपहर की बात करें तो दोपहर में सूर्य ऐसे रहता है, बारिश की बूंदों पे टकरा के भी नीचे इंद्रधनुष के धरती में बनेगा। धरती में आप ऐसे देखिएगा, हाँ इंद्रधनुष है। बहुत लोग कहता है इंद्रधनुष स्वर्ग का सीढ़ी है, चढ़ के चल जाइए लोग स्वर्ग में, स्वर्ग का सीढ़ी है। तो देखिए सुबह में पश्चिम में बनता है, शाम में पूरब में बनता है और दोपहर में इंद्रधनुष बनबे नहीं करता है। तो ये था प्रिज्म और इंद्रधनुष का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग एक बार वीडियो को अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। और ये सारा टॉपिक मैं अपने चैनल पे डाला हुआ हूं, आप एक बार जाके जरूर देखिए। आपके लिए 2 टाइप का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाके एक बार जरूर देखिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।